युवा वर्ग के लोगों को अपनी जिंदगी शुरू करते समय कर्ज लेने से बचना चाहिए। ये इतनी बुरी चीज है कि जिस कारण लोग धीरे धीरे एक भारी कर्जे के बोझ तले डूब जाते हैं। इससे आदमी नौकरों जैसे हालत में पहुंच जाता है। फिर भी हम कई युवकों को उनके युवापन में कर्जे के बोझ तले पा सकते हैं। वो अपने दोस्त से मिलता है और कहता है, इसे देखो, मुझे लगता है कि मैं ये नया सूट खरीद लूंगा। वो उतने ही कपड़ों को देखता है जितना उसे दिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है, अगर वो उसका भुगतान करने में सक्षम हो जाता है तो वो फिर से भरोसा करता है। हालांकि वो ऐसी आदत अपना रहा है जिससे वो जिंदगी भर गरीबी रेखा में ही रहेगा। कर्जा आदमी से उसका स्वाभिमान छीन लेता है और वो आखिरकार स्वयं से घृणा करने लगता है। उसने अभी तक जो भी खाया है, पहना है, उसके भुगतान के लिए उस पर चिल्लाया जाता है और फिर उसे बुलाया जाता है। उसके पास पैसे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे कहीं ना कहीं सही कहा जाता है कि वो मरे घोड़े के लिए काम कर रहा है। मैं उन व्यवसायियों की बात नहीं कर रहा जो पैसा देकर सामान खरीदते एवं बेचते हैं, या जो भुगतान कर चीजें खरीदते हैं और लाभ कमाते हैं। एक शांति प्रचारक ने अपने किसान बेटे से कहा, जॉन, कभी भरोसेमंद न होना। अगर किसी चीज पे भरोसा करना है तो घात पर भरोसा करो, क्योंकि ये वापस भुगतान करने में मदद करती है। मिस्टर बीचर ने एक युवा से कहा कि अगर कर्ज लेना ही है तो एक छोटी राशि के लिए लो, जो आप किसी जमीन खरीदने के लिए खर्च कर रहे हो। उस युवक ने कहा, कर्ज तभी लूंगा अगर जमीन खरीदूंगा और फिर शादी करूंगा। वो इन दिनों चीजों को एकदम साफ रखना चाहता है, अन्यथा कुछ भी नहीं करेगा। ये किसी हद तक सुरक्षित भी हो सकता है, पर अपने खाने पीने, पहनने के लिए कर्ज लेना छोड़ा जा सकता है। कुछ परिवारों की बुरी आदत होती है कि वो स्टोर में क्रेडिट चलाते हैं, इसलिए अक्सर ऐसी चीजें खरीदते हैं जिसका अक्सर कोई इस्तेमाल ही नहीं होता। कुछ मामलों में पैसा आग की तरह है। ये एक बहुत अच्छा सेवक है, पर बहुत ही खतरनाक मालिक भी है। जब आप इस पर मास्टरी करते हैं, जब आपके ऊपर ब्याज चढ़ता रहता है, तो आपको बहुत बुरी तरह गुलामों की तरह लगेगा। पर अगर पैसा आपके लिए काम कर रहा है तो यह आपके लिए दुनिया का सबसे आज्ञाकारी सेवक बनकर रहेगा। ये कोई ऐसा नौकर नहीं है जो स्वामी के निरीक्षण में ही अच्छा काम करे। अगर पैसे को सुरक्षित रूप से ब्याज पर रखा जाए तो वो जीवित या मृत किसी भी रूप में ईमानदारी से ही काम करेगा। ये दिन रात, बारिश या सूखे मौसम में भी काम करता है। इसे अपने विरुद्ध काम नहीं करने दे। पैसों के मामले में अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में सफलता का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। वर्जीनिया के प्रसिद्ध विलक्षण प्रतिभा के धनी जॉन रेनफोल्ड ने एक बार कांग्रेस में कहा, मिस्टर स्पीकर, मैंने दार्शनिक पत्थर की खोज कर ली है। आप जब वहां जाए तब भुगतान करें। ये कहीं न कहीं किसी दार्शनिक के पत्थर के करीब है, जहां अभी तक कोई रसायन वैज्ञानिक नहीं गया है। अब आप जो भी करें अपनी पूरी ताकत से करें, बस इस बात का ख्याल रखें। इस पर काम करें। अगर जरूरी लगे तो जल्दी या फिर थोड़ी देर में, किसी एक मौसम में या उस मौसम के बाद, किसी घंटे की परवाह किए बिना वो काम अभी किया जा सकता है। ये पुरानी कहावत सच्चाई एवं अर्थ से भरी हुई है। कोई भी काम जो करने लायक है वो अच्छा करने के लायक है। कई लोग अपना व्यवसाय अच्छे से करके अपना भाग्य बना लेते हैं, वही उनके पड़ोसी जिंदगी भर गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वो अपना काम आधा ही करते हैं। किसी काम को करने के लिए उद्देश्य, ऊर्जा, उद्यम, लगातार करने की कोशिश आवश्यक तत्व है जो किसी व्यवसाय को सफल बनाते हैं। किस्मत भी बहादुर व्यक्ति का ही साथ देती है, और ऐसे लोगों को भी कभी मदद नहीं करती जो अपनी मदद स्वयं नहीं कर पाते। मिस्टर माइक बर की तरह किसी को टाइम अप कहकर समय बिताने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों की जिंदगी में कुछ चीजें बदल जाती है, जैसे गरीब घर या जेल। फालतू बैठे रहने से बुरी आदतें पनपती है और फिर लोग फटे पुराने कपड़े पहनने लगते हैं। फालतू बिना मकसद के घूमने वाला गरीब एक अमीर व्यक्ति को खर्चीला ही कहेगा। मैंने ये पाया है कि इस दुनिया में हम सब के लिए बहुत पैसा है। अगर उसे बराबर बराबर बांट दिया जाए तो हम सब साथ में खुश रहेंगे। लेकिन प्रतिक्रिया थी, अगर हर कोई आपकी तरह हो तो ये पैसा तो 2 महीने में ही खर्च हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे? फिर उसे बांट देंगे, उसे हमेशा बांटते रहेंगे।
मैं हाल ही में एक लंदन पेपर में दरिद्र दार्शनिक के अकाउंटेंट के बारे में पढ़ रहा था, जिसे उसके बोर्डिंग हाउस से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो अपने बिल का भुगतान नहीं कर पाया था। पर उसके कोट की जेब में पेपर के रोल लटक रहे थे। जांच पड़ताल पर पता चला कि बिना किसी एक पैसे की मदद के वे इंग्लैंड के राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान करेंगे। लोगों को ऐसा करना है क्योंकि क्रॉमवेल ने कहा है, अपने प्रोविडेंस पर विश्वास करें, अपने हिस्से का काम करें, नहीं तो आप सफल नहीं होंगे। एक बार रेगिस्तान में रात बिताने के समय मोहम्मद ने अपने थके हुए अनुयायी के मुख से एक बात सुनी, मैं अपना ऊंट खो सकता हूँ पर पैगंबर पर विश्वास बनाए रखूंगा। पैगंबर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहले अपने ऊंट को बांध दो, फिर पैगंबर पर विश्वास रखो। आप अपने लिए जो कर सकते हो वो जरूर करें, और फिर प्रोविडेंस पर, भाग्य पर, या आप उसे जो भी कहते हैं उस पर विश्वास रखें। युवा लोग जब अपनी बिजनेस ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं या इंटर्नशिप कर लेते हैं तो उसका इस्तेमाल अपने धंधे में करने एवं आगे बढ़ने की बजाय वे झूठ कह देते हैं कि वे कुछ नहीं कर रहे। वे कहते हैं, मैंने धंधा करना सीख लिया है पर मैं कोई मजदूर नहीं बनूंगा। मेरा व्यवसाय या धंधा सीखने का क्या फायदा अगर मैं स्वयं को ही स्थापित नहीं कर पाया। क्या आपके पास काम शुरू करने के लिए पूंजी है? नहीं, अभी तो नहीं है, पर हो जाएगी। आपको वो पूंजी कैसे मिलेगी? मैं आपको ये बात अकेले में बताऊंगा। मेरी एक अमीर आंटी है और वो जल्द ही मरने वाली है, पर अगर वो नहीं मरी तो मैं एक अमीर बूढ़े व्यक्ति को ढूंढ लूंगा जो मुझे काम शुरू करने के लिए कुछ $1000 दे देंगे। अगर मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे तभी मैं सही से काम कर पाऊंगा। इस बात से ज्यादा बड़ी गलती कुछ हो ही नहीं सकती कि वो युवक उधार के पैसों से धंधे में सफल हो जाएगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हर आदमी का अनुभव मिस्टर जॉन जैकब एस्टर की तरह होता है, जिन्होंने कहा कि उनके लिए पहले कुछ $1000 जमा करना बहुत मुश्किल हो गया था और फिर उन्होंने लाखों डॉलर्स का एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उन पैसों की आपके लिए कोई कीमत ही नहीं है अगर आपने वे अपने अनुभव से ना कमाए हो। किसी लड़के को आप $20,000 दे दीजिए तथा 1 साल और उम्र बढ़ने से पहले वो सारे पैसे गवा देगा। जैसे लॉटरी में पैसे खर्चा करना और फिर पुरस्कार पाना, उसके लिए तो पैसा आनी जानी जैसा है। उसे उस पैसों की कीमत पता ही नहीं है। जब तक किसी काम को करने की कोशिश ही न की जाए तब तक उस काम की कोई कीमत ही नहीं होती। बिना अपने आप को रोके और एक अर्थव्यवस्था के धैर्य एवं गंभीरता के अगर आपने वो पैसा जो स्वयं न कमाया हो उसे वापस जमा करने में आप सफल नहीं हो पाते। युवा लोगों को अपनी पुश्तैनी संपत्ति पाने का इंतजार करने से अच्छा स्वयं कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की कोई श्रेणी नहीं होती जो अपने घर के अमीर बूढ़ों के मरने के संबंध में सोचते हैं। इस मामले में उनके वारिस उम्मीदवार ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। आज हमारे देश में 10 में से 9 अमीर लोगों ने अपनी जिंदगी गरीब लड़कों की तरह बिताई। वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, उद्यम, निष्ठा, कम खर्चने की आदत और अच्छी आदतों के कारण ये सब जमा कर पाए। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, स्वयं अपने लिए पैसे कमाए और उसमें से बचत भी की। अपनी किस्मत बनाने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। स्टीफन गिरार्ड ने अपनी जिंदगी एक गरीब केबिन बॉय के रूप में शुरू की थी। अब वो प्रतिवर्ष $15 लाख की आय पर टैक्स अदा करते हैं। जॉन जैकब एस्टर एक गरीब किसान थे और अपने पीछे $20 लाख छोड़कर मरे। कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट ने अपनी जिंदगी स्टेटन द्वीप के न्यूयॉर्क तक नाव के खेने से शुरू की थी। अब आज उनके पास $10 लाख के स्टीमर है और वो स्वयं $50 लाख के स्वामी है। अपनी शक्तियों का कभी भी बिखराव ना करे। एक ही तरह के बिजनेस से जुड़े रहे और उसे सफल होने तक पूरी निष्ठा के साथ तब तक करे जब तक आप उसे छोड़ना चाहे। अगर एक कील पर आप लगातार मारते रहेंगे तो एक दिन वो घर की दीवार में टंग ही जाएगी। जब किसी एक व्यक्ति का ध्यान किसी चीज पर लगा हुआ होता है, मूल्य के सुधार में ही रहता है। वही अगर उसके दिमाग में दर्जनों विभिन्न चीजों ने कब्जा कर लिया तो उसका ध्यान अपने मुख्य बिंदु से हट जाएगा। बहुत सारे लोगों की उंगलियों से भाग्य इसी प्रकार फिसलता चला जाता है, क्योंकि वे एक ही समय में बहुत सारे धंधों में एक साथ लग जाते हैं। पुरानी कहावतों में बड़ा दम है। वे चेताती है कि एक बार में सारा लोहा आग में नहीं डालना चाहिए। हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि लोगों की किस्मत कैसे बदल जाती है
और अचानक वे गरीब हो जाते हैं। अधिकांश मामलों में समस्या नशाखोरी, यहाँ तक कि गेमिंग एवं अन्य बुरी आदतों से शुरू होती है। अधिकांशतः ये तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति बाहर के किसी कामों में लग जाता है। जब वो अपने सही धंधे में अमीर हो जाता है, उससे बहुत ज्यादा की उम्मीद होती है, जहां वो कई सैकड़ों कमा सकता है। उसके दोस्त लगातार उसकी चमचागिरी करते हैं, जो उसे हमेशा कहते हैं कि वो बहुत अच्छे भाग्य के साथ पैदा हुआ है। वो जिस भी चीज को छूता है वो सोना बन जाती है। अब अगर वो अपनी आर्थिक आदतों, अपने आचरण को सायरन की आवाज की तरह सुनता रहेगा, तो वो अपने बिजनेस पर ध्यान दे पाएगा, जिस कारण उसको इतनी सफलता मिली है। वो कहता है, मैं अपने काम में $20,000 लगाऊंगा, मैं बहुत भाग्यवान हूँ और मेरी अच्छी किस्मत से ये पैसा $60,000 में बदल जाएगा। कुछ दिनों बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे $10,000 और लगाने चाहिए, जैसे ही उसे इस बारे में कहा जाता है। पर कुछ मामलों में $20,000 और लगाने की जरूरत ही नहीं होती है, जिससे एक समृद्ध फसल आ सके। पर जब तक इस बात का एहसास होता है, तब तक पानी का बुलबुला फूट जाता है। उसके पास जितना भी होता है सब चला जाता है और फिर वो पहली बार समझता है कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय में कितना ही सफल क्यों ना हो, वो उस बिजनेस से निकलकर किसी एक ऐसे बिजनेस में जाता है जिसकी उसको समझ भी नहीं है। तब वो सैमसन की तरह हो जाता है, जिसकी ताकत उसके बालों में थी, और एक बार जब उसकी ताकत चली गई तो वो अन्य किसी साधारण व्यक्ति की तरह हो जाता है। अगर किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसे थोड़ा थोड़ा हर चीज में निवेश करना चाहिए, जिससे उसे सफलता मिलनी पक्की होती है और इससे मानव समाज का कल्याण भी होता है। पर यही पैसा एक सीमित मात्रा में निवेश करता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को अपने भाग्य को मूर्खतापूर्वक खतरे में नहीं डालना चाहिए, जिसका उसे कोई अनुभव भी नहीं है। साथ ही उसने कानूनी तरीके से पैसे कमाए हैं। कुछ लोगों में अपने व्यवसाय के रहस्य बताने की बहुत बेवकूफाना आदत होती है। अगर उन्होंने कुछ पैसे कमाए हैं तो वे अपने पड़ोसियों को भी बताना चाहेंगे कि उन्होंने ये पैसा कैसे कमाया। इससे कुछ फायदा तो नहीं होता, पर बहुत कुछ खो जाता है। अपने लाभ, अपनी आशाओं के बारे में, अपनी अपेक्षाओं एवं अपने इरादे के बारे में किसी को भी कभी भी न बताए। यही बात चिट्ठी के लिए भी लागू होती है। गोएथे ने शैतान से कहा, कभी भी कोई चिट्ठी न लिखे या किसी चिट्ठी को फाड़े। व्यवसायिकों को चिट्ठी लिखनी चाहिए, पर उन्हें सावधान होकर लिखना चाहिए। अगर आपको हानि हो रही है तो और सावधान हो जाए और किसी को भी नहीं बताए, वरना आपकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। अपनी ईमानदारी को हमें हमेशा बचा कर रखना चाहिए। ये किसी हीरे या रूबी से भी ज्यादा कीमती होती है। एक वृद्ध कंजूस ने अपने बेटों से कहा, पैसे लाओ मगर ईमानदारी से, पर पैसे लाओ। यह सलाह न केवल बेकार थी, पर यह मूर्खतापूर्ण भी थी। इसके कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको ईमानदारी से पैसा पाने में दिक्कत होती है तो उसे बेईमानी से आसानी से पाया जा सकता है। उस तरीके से लेकर आओ। अरे बेवकूफ, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम बेईमानी से पैसा कमाना है, ये तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारी जेलें ऐसी ही लोगों से भरी हुई है जो इस सलाह को मानते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना बेईमानी को देखे बेईमान नहीं हो सकता। जब इस सिद्धांत की कमी खोज ली जाती है तो उसके लिए सफलता के हर रास्ते बंद हो जाते हैं। जनता भी उन लोगों से दूर रहती है जिनकी ईमानदारी पर शक होता है। अगर कोई व्यक्ति कितना ही सभ्य और अच्छा दिखने वाला और हर परिस्थिति में मिलकर रहने वाला हो, अगर उस पर शक हो जाए कि वो दिखावटी है तो कोई भी उससे बात करना नहीं चाहेगा। सिर्फ वित्तीय ही नहीं बल्कि अन्य मुद्दों पर भी जिंदगी में ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है। चरित्र की असंगत सत्यनिष्ठा अमूल्य है। ये उसके धारक को भीतर से वो शांति एवं खुशी देता है कि जो पैसों से किसी मकान या कोई जमीन खरीद कर भी नहीं मिलती। एक व्यक्ति जो अपनी सख्त ईमानदारी के लिए जाना जाता है वो गरीब भी हो सकता है, पर उसके पास सभी समुदायों के अपने हल के निवारण का तरीका भी है। अगर उसने ये वादा कर रखा है कि जो पैसे उसने उधार में लिए हैं उन्हें वापस करेगा, तो वो उन लोगों को कभी भी निराश नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास ईमानदार होने का कोई मकसद नहीं है तो वो सिर्फ स्वार्थी हो सकता है। इस प्रकार डॉक्टर फ्रैंकलिन की बात कभी झूठी नहीं जाती। ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। अमीर होने का हमेशा ये अर्थ नहीं है कि आप सफल हो। इस दुनिया में कई अमीर गरीब लोग हैं।
इसके अलावा कई ईमानदार एवं सच्ची महिला एवं पुरुष है जिन्होंने अपने पैसों का कभी आडंबर नहीं किया। जैसे अमीर लोग एक हफ्ते में पैसे उड़ा देते हैं। पहले प्रकार के लोग सही में अमीर एवं खुश रहते हैं, वही अमीर लोग पाप करके कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पैसों के लिए साधारण प्यार सारी समस्याओं की जड़ होता है, पर अगर पैसों का सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये घर में आसानी से मिल सकता है। तो इससे लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि इससे पैसों का मालिक जीवन में खुशियां